श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमंते नमः। श्री हनुमंतम नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। गुरुस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अजि मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजि मंगल भवनय मंगल हारी। दुआ के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। अन्नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। चले पुनीत पुनित हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। आगे कहते हैं स्वामी जी, जाई मुनि हिमवंतु पठाए करी बिनती गिरजहीं गृह पलाए। करी बिनती गिरजहीं गृह पलाए। बहुरी सप्तऋषि शीत पहि जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई। कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। आगे कहते हैं स्वामी जी, भाए भय मगन शिव सुनत सनेहा। हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थीर करी तब शंभु सुजाना। लगे करने रघुनायक ध्याना। लगे करने रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
आगे कहते हैं स्वामी जी, तारकु असुर भयउ ते ही काला, भूज प्रताप बल तेज विशाला, भूज प्रताप बल तेज विशाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। आगे कहते हैं स्वामी जी, अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सूर कभी विविध लगाई, हारे सूर करी विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब आगे दोहा के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, सब सन कहा बुझाई विधि, तनूज निधि तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सूत, एहि जितई रन सोई, एहि जितई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। तब आगे कहते हैं स्वामी जी, मोर कहा सुनी करहूँ उपाय, होई ईश्वर करहीं सगाई, होहई ईश्वर करहीं सगाई। सती जो तजी दक्षमख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। आगे कहते हैं, ते ही तपू किन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहं असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहूँ हमारी, तदपि बात एक सुनहूँ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो।
आगे कहते हैं स्वामी जी, पठहु काम जाई शिवे पाही, करे छोभू शंकर मन माही, करे छोभू शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरे नाई, करवजाऊ बे विवाहु बरियाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे, ऐसा कहते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं, यही विधि भलहि देवहित होई, मत अतिनीक कहीं सब कोई, मत अतिनीक कहीं सब कोई। अस्तुति सुरन क्रीनि अति हेतु, प्रगटेउ विषमवान जहस केतु, प्रगटेउ विषमवान झप केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 वाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। आगे दोहा के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, जिसे मैं आपसे अगले भाग में शेयर करूँगा। अजि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम।